हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है ये आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। बट आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव क्या होता है? सेंटेंस में जब भी डूअर एक्टिव है यानी वो एक्टिव एक्टिव वॉइस है, और जब भी सेंटेंस में डूअर इनएक्टिव है यानी वो पैसिव सेंटेंस है। यानी मैं ये बताना चाह रही हूँ, वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। जब भी सेंटेंस में डूअर यानी सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है, यानी वो किसके सेंस में जा रहा है, एक्टिव के सेंस में, यानी वो सेंटेंस एक्टिव है। और जब भी डूअर यानी सब्जेक्ट इनएक्टिव है तो वो किसके सेंस में जा रहा है, पैसिव के सेंस में, यानी वो सेंटेंस क्या है, पैसिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्टिव एंड पैसिव ये होता है, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, और जो भी पैसिव है, पैसिव में सेंटेंस इनएक्टिव रहता है, मतलब सब्जेक्ट इनएक्टिव रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज में देखते हैं, एक्सरसाइज से समझेंगे कि क्या होता है। ही गेव अ बुक, ही गेव अ बुक। बताइए इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने आपके नाउन में भी बताया है, प्रोनाउन में भी बताया है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और अ बुक क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। गेव इसमें क्या है, वर्ब। गेव क्या है इसमें, वर्ब। तो ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, ये बताओ। सेंटेंस एक्टिव के सेंस में या पैसिव के सेंस में। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर एक्टिव है। कैसे एक्टिव है, उसने बुक दी, यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव है इसमें, यानी ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव। दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है ही वॉज गिवन अ बुक, ही वॉज गिवन अ बुक, उसको बुक दी, यानी काम तो हो रहा है बट किसी और के द्वारा हो रहा है, यानी ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इनएक्टिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पैसिव है। ओके, अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, जब भी पैसिव सेंटेंस है उसमें वाई आएगा यानी वो पैसिव है। ऐसा नहीं होता, जब भी वाई दिखा तो वो पैसिव होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कभी कभी सेंटेंस वाई ना होते भी पैसिव होता है। जैसे द बुक वॉज गिवन बाय हिम, द बुक वॉज गिवन बाय हिम, ये तो ठीक है, आपने कह दिया पैसिव है क्योंकि वाई लगा है, ठीक है। बट द बुक वॉज गिवन, द बुक वॉज गिवन, ये बताओ ये एक्टिव है या पैसिव, ये एक्टिव है या पैसिव। हाँ ये क्या है, पैसिव है, पैसिव है ये। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वाई बिना भी एक्टिव पैसिव होते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है। एक्टिव जिसमें डूअर यानी सब्जेक्ट एक्टिव है, वो सेंटेंस एक्टिव के सेंस में है, और जहां भी डूअर यानी सब्जेक्ट इनएक्टिव है वो किसके सेंस में, पैसिव के सेंस में। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल किए। और जब भी वह आपको देखे सेंटेंस में, जरूरी नहीं होता कि वहां वो सेंटेंस पैसिव ही है, एक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। वाई यानी द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया गया हो। आगे चलते हैं, क्या दिया है, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी बहुत से लोगों का ये भी डाउट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यानी पैसिव सेंटेंस है। हाँ होता है, बट हर जगह नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो सेंटेंस पैसिव हो गया, होता है, काफी सेंटेंसों में देखा है। पर
ज्यादा नहीं होता, कहीं कहीं कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आए और वो सेंटेंस पैसिव हो, वो एक्टिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तो वर्ब होती है, दूसरा एक तो वर्ब होती है, दूसरा एडजेक्टिव के सेंस में भी होता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जैसे सेंटेंस में देखते हैं, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। अ बुक वॉज गिवन बाय हिम, तो यहाँ पर गिवन क्या दिए हुए है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गिवन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, ये सेंटेंस क्या जा रहा है? पैसिव में। लेकिन ही वॉज गिवन अ बुक, ही वॉज गिवन अ बुक, यहाँ पर ही है यानी ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या? एक्टिव है, हैज गिवन अ बुक, एक्टिव है, और यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ये सेंटेंस एक्टिव भी है। तो जरूरी नहीं होता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और वो पैसिव भी हो, नहीं, एक्टिव भी हो सकता है। जैसे हम आगे देखते हैं, इज एम आर वॉज वर। इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होगा। आप ये याद करके रखो, इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होगा, लेकिन इज एम आर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव भी होगा। यहां पर मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्टिव भी होगा। जैसे ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब देखो यहाँ पर ही क्या है? ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। देखो ये वर्ब है, इधर एक्टिव में एक्टिव तभी हो गई जब इज एम आर वॉज वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वो सेंटेंस एक्टिव में हो। जरूर एक्टिव में तभी जाएगा जब वर्ब कैसी हो? एडजेक्टिव के सेंस में हो, एडजेक्टिव के सेंस में, यानी पास्ट पार्टिसिपल हो। जैसे हम एक्सरसाइज में समझते हैं, ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज गिवन, यहाँ पर गिवन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वॉज क्या है? अभी हमने बोला हेल्पिंग वर्ड्स, इज एम आर वॉज वर, तो यहाँ पर ये एक्शन कर रही है, गिवन एक्शन हो रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो ये एक्टिव है, सॉरी पैसिव है। और दूसरे वाला देखते हैं, ही वॉज शॉक्ड एट द न्यूज। यहाँ पर ये शॉक्ड जो है माना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट इसका कोई, ये एडजेक्टिव के सेंस में है, ये एडजेक्टिव के सेंस में, इसका कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है। ये क्या है? शॉक्ड, शॉक्ड होना यानी एडजेक्टिव है ये। तो यहाँ पर ऐसे सेंस में ये सेंटेंस कैसे हुआ? एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर वर्ब कैसी है? एडजेक्टिव के सेंस में है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मतलब सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव। तो जरूरी नहीं होता कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर आया तो वो पैसिव भी हो, एक्टिव भी होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एक्टिव। इसमें दिया है हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव, और हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, राइट। जब भी आपको दिखे हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वो सेंटेंस एक्टिव में है, ठीक है। और जब भी आपको दिखे हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वो सेंटेंस आएगा पैसिव में। आगे देखते हैं, ही हैज डन द वर्क। ही हैज डन द वर्क। अब बताओ ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव, मतलब एक्टिव है या पैसिव? यहां पर क्या दिया हुआ है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस कैसे है? कैसा है? एक्टिव। अभी मैंने आपको बताया हैज या हैव, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है, द वर्क हैज बीन। हैज बीन, जब भी बीन वाला सेंस आए पैसिव का पैसिव है वो,
तो यहाँ पर हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव है। आया समझ में? एक्टिव पैसिव सेंटेंस पहचानना। आगे भी देखते हैं, कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि बी, बीन, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव ही होता है। बी, बीन या बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज पैसिव। देखते हैं, ही विल बी ऑनेस्ट। अब आप बताएं यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, यानी तो बताओ ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव? एक्टिव है। क्यों? यहां पर एडजेक्टिव के सेंस में दिया है, तो एक्टिव। दूसरा वाला देखते हैं, ही विल बी गिवन प्रॉपर एडवाइस। ही विल बी गिवन प्रॉपर एडवाइस, यहां पर क्या दिया हुआ है? बी गिवन, यानी वर्ब। वर्ब दी हुई है, ये पैसिव में जाता है। जैसे यहां पर देखो क्या दिया है, बीन टू लंदन, हैज बीन टू लंदन, हैज बीन टू लंदन, ये भी पैसिव में जाएगा, एक्टिव में जाएगा, क्योंकि हाँ यहां पर क्या दिया है, ही हैज बीन फेथफुल। तो हाँ फेथफुल, फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव है। फेथफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहां पर क्या हुआ सेंटेंस? एक्टिव। अब यहां पर टेकन वर्ब आ गई, तो ये क्या हो गया? पैसिव। आया समझ में? आगे चलते हैं। हाँ, अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वॉइस एंड टेंस। ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं वो टेंस से भी रिलेटेड होते हैं। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस आना जरूरी है, तभी सेंटेंस समझ में आएंगे। तो ये वॉइस जो है वो टेंस और वर्ब, वर्ब से भी रिलेटेड है। टेंस और वर्ब से भी रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर टेंस में वर्ब का भी काम होता है, तो टेंस वर्ब दोनों से रिलेटेड है। तो अब हम पढ़ते हैं। आप बताओ, आपने कभी पढ़े होंगे टेंस क्या होते हैं? थोड़ा तो पढ़ा होगा। देखो मैं बताती हूँ क्या होते हैं टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस जिसे हम कहते हैं काल। टेंस की भी वीडियो लाऊंगी। पहले मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाना है, फिर टेंस पढ़ाएंगे। तो टेंस क्या होते हैं? टेंस जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कैसे तीन प्रकार के? अभी मैं एक पेज लेती हूँ, इस पे ब्लैंक पेज पे। हाँ, टेंस क्या होते हैं? टेंस थ्री प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। टेंस को क्या कहते हैं हम? काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स। ये तो सभी ने पढ़ा होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सभी ने पढ़े होंगे। अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये क्या होते हैं? ये आप समझो टेंस के तीन बेटे होते हैं। अब ये तीनों बेटों के चार चार बेटे होते हैं, आपने कभी पढ़े होंगे। इसके भी चार बेटे होते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट, ये पहला वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये आगे मीनिंग छोड़ दिए। तो ये टेंस के तीन बेटे होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इन तीनों के भी चार चार बेटे होते हैं। जैसे पास्ट का भी मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट आएगा, ये मैंने प्रेजेंट के बता दिए। यहाँ पर पास्ट कर लेना,
पास्ट, हाँ सॉरी, पास्ट यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार बेटे होते हैं। ऐसी प्रेजेंट के भी होते हैं, सिंपल सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी चार बेटे होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इन चारों के इन तीनों के चार चार बेटे होते हैं। तो टोटल कुल मिला के कितने टेंस हुए हमारे, कुल मिलाकर कितने टेंस हुए हमारे, टोटल टेंस कितने हैं, 12। ठीक है, और 12 में से अभी मैं लिख देती हूँ यार, मान हाँ 12 में से हम सिर्फ कितने कितने के एक्टिव होते हैं। देखो एक्टिव तो 12 सारे होते हैं, एक्टिव सारे होते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंस सिर्फ 8 होते हैं, सिर्फ 8 होते हैं। अभी मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये फ्यूचर के बेटे लिख देती हूँ और यहाँ पर प्रेजेंट, ये पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। इधर पे भी होते हैं सिंपल फ्यूचर, सेकंड होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और थर्ड वाला होता है फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इन तीनों बेटों के तीन टेंस के तीन बेटे होते हैं, तीनों बेटे के चार चार बेटे होते हैं। आप बस इतना याद रखना, आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके चार चार बेटे होते हैं। अब एक्टिव सभी सभी टेंसों का बनता है, एक्टिव सभी का बनता है, लेकिन पैसिव के सिर्फ 8 बनते हैं, पैसिव के सिर्फ 8 बनते हैं। अब ये भी बताऊंगी किस किस के बनते हैं। देखो सिंपल पास्ट का भी बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का भी बनता है, पास्ट परफेक्ट का भी बनता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। इसमें भी सिंपल प्रेजेंट का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनता है, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, यानी इन दोनों का नहीं बनता। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें सिंपल फ्यूचर का बनता है, लेकिन इसका नहीं बनता, और इसका नहीं बनता, इसका भी बनता है फ्यूचर परफेक्ट का। तो यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर चार टेंसों का नहीं बनता, और 8 का पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब अभी मैं ये बता रही थी कि देखो टेंस के 3 बेटे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके भी चार चार बेटे होते हैं। पहले का होता है प्रेजेंट के जैसे 4 बेटे हुए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी हुआ सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके भी चार चार होते हैं। अब हम सभी का बनाएंगे टेंस। जैसे अभी मैंने लिया प्रेजेंट टेंस, अभी हम बनाएंगे प्रेजेंट टेंस का। देखते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस के सारे बेटों का हम टेंस बनाएंगे। कैसे? एक्टिव एंड पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, और हाँ, जब भी आप देखते हो हमें कोई क्वेश्चन एक्टिव में दिया है और उसे हम पैसिव में करेंगे, तो क्वेश्चन को चेंज नहीं किया जाता है। जो भी हमारा
दिया हुआ होता है क्वेश्चन, उसको चेंज नहीं करते, सिर्फ उसको पैसिव में लेते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट हमारा डूअर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या दिया है, ही राइट्स अ बुक, ही राइट्स अ बुक। यहां पर क्या है, ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव, ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव। तो जैसे मैं बताती हूं, आप लोग ये बात याद रखना, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव के सेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव। तो हम यहाँ पर पैसिव में डालेंगे तो पैसिव बनाएंगे, ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो पैसिव में क्या होता है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में लेते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, हमने लिया अ बुक, यहाँ पर ये क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, अ बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और राइट्स यहाँ पर वर्ब है, और सेंटेंस में यही चाहिए होता है। तो अभी हमने लिया पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो अ बुक, अभी मैंने बताया था इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने लिया अ बुक यानी ऑब्जेक्ट ले लिया। राइट्स क्या है हमारा, राइट्स क्या है, यहाँ पर इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, राइट्स क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब की यहाँ पर पैसिव में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो इधर हो जाएगा रिटर्न, और राइट्स की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। और वाई, वाई लगाना जरूरी है, वाई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में होगा तो हिम, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ मैंने आपको ये प्रोनाउन में पढ़ाया था, ही का सी का हर बनता है, देम का दे का देम बनता है, यू का यू ही रहता है, योर रहता है, और आई का मी बनता है, तो ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, तो ही का हिम बना दिया। तो ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे, ही इज राइटिंग अ बुक, ही इज राइटिंग अ बुक, इसमें क्या है, ही सब्जेक्ट है, राइटिंग क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये एक्टिव में, ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव। अभी पहचानना सीख गए ना कि सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है कैसा पैसिव है। तो यहाँ पर क्या है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिया, अ बुक इज बीइंग, क्योंकि रूल में बोला गया है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू रिटर्न, वाई हिम। अभी आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया, अब थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा। हाँ, तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखेंगे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैज दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें पता है बीन, जब भी हम एक्टिव, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक जो भी सेंटेंस है वो एक्टिव है, उसको हमें पैसिव बनाना है, तो यहाँ पर बीन लगाना जरूरी है। जब भी आप पैसिव में चेंज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव में चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो बीन, बीन कब लगेगा, जहां पे भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई होगी। तो इसका बनाएंगे हम, इसकी एक टॉपिक है, मतलब रूल याद रखना, इज एम आर प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं। अ बुक, ये ऑब्जेक्ट हुआ, हैज बीन, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न दी हुई है, रिटर्न वाई हिम, वाई हिम। और अभी मैंने आपको बताया था इसका तो बनता ही नहीं है, तो यहां पर नो पैसिव लिख देते हैं, नो पैसिव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बनाएंगे, ये हमने अभी बनाया था प्रेजेंट टेंस में, अब पास्ट टेंस के चारों बेटों का बनाएंगे। तो देखो, सिंपल पास्ट में क्या बनाते हैं,
क्वेश्चन दिया है ही रूट अ बुक, ही रूट अ बुक, तो इसका बनाएंगे। इसमें भी एक रूल होता है, इज एम आर नहीं, इज वॉज वर आएगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको पैसिव में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही सब्जेक्ट है, ये रूट क्या वर्ब है, और अ बुक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो अ बुक वॉज बर्फ, बर्फ की थर्ड फॉर्म, हाँ, तो रूट का क्या हो जाएगा, रिटर्न बाय हिम। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में अपना सेंटेंस है, एक्टिव है, उसको पैसिव में लेना है, मतलब पैसिव बनाना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वॉज वर प्लस इसमें क्या जुड़ जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमने अभी वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें क्या जुड़ जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बनाते हैं इसको पैसिव में, तो क्या आएगा, अ बुक, अ बुक वॉज, क्योंकि दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसका बीइंग लगाएंगे इधर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन बाय हिम। इसको भी हमने पैसिव में चेंज किया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को भी एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ था, हमने उसको पैसिव में चेंज किया। पास्ट परफेक्ट में भी ऐसे ही होता है, इसमें भी, इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, बी लगता है जब भी हम, आप याद रखना, जब भी पास्ट परफेक्ट, आपको पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट वाला सेंस आया, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें जब भी आप सेंटेंस को पैसिव में चेंज करोगे तो बीन लगाना इंपॉर्टेंट है। तो इधर भी हम इसको चेंज करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर, अ बुक हैड बीन, क्या आएगा, बीन, यहाँ पर बीइंग आया, यहाँ पर बीन। अब याद रखना है इसको, क्योंकि हमने अभी प्रेजेंट वाला किया, उसमें भी बीन लगाया था, इस वाले में भी बीन है, तो अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सब्जेक्ट है हिम, और इसका तो पैसिव बनता ही नहीं है, तो नो पैसिव। अभी हमने प्रेजेंट टेंस का बनाया, पास्ट टेंस का बनाया, अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस का भी बनाएंगे। फ्यूचर के भी चार बेटे होते हैं, आपको बता दिया है, तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके भी पैसिव और एक्टिव में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको पैसिव में चेंज करेंगे। तो क्या दिया है फर्स्ट में, ही विल राइट अ बुक, ही विल राइट अ बुक, इसको भी चेंज करेंगे, तो इसमें पता है ये रूल है, विल शैल, विल या शैल प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब इसको भी चेंज करते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ बुक, फिर शैल या विल, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया है विल, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन बाय हिम। ये हमारा एक्टिव में था, ये हमने पैसिव में चेंज किया। बस ये रूल ना याद रखना है, और हमारा सारा टेंस वगैरह जो भी है आ जाएगा समझ में। ही विल बी राइटिंग अ बुक, इसमें भी क्या है, ही सब्जेक्ट और राइटिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, बुक, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी चेंज करेंगे। इसका भी रूल होता है, इसका भी वही रूल होता है, नहीं अभी मैंने आपको बताया था, इसका बनता ही नहीं है, इसका और इसका बनता ही नहीं है, तो नो पैसिव, और इसका भी नहीं बनता, नो पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, इसमें भी बनाएंगे। इसमें क्या करना होता है, विल शैल प्लस हैव, यहां पर हमने बीन को जोड़ा, इसमें हैव लग जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो विल शैल प्लस हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया जब भी आपको परफेक्ट के सेंस में देखे, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट हो, तो बीन लगना कंपलसरी है। बीन तो लगता ही है, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अ बुक विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अभी हमने क्या चेंज किया, एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। कैसे चेंज किया, पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस को सारे वेटों को हमने कैसे किस में चेंज किया, एक्टिव में सेंटेंस दिए हुए थे हमने पैसिव में चेंज किए। तो आगे देखते हैं। ती, ती, हाँ आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, नोट में देखते हैं। शी टीच इंग्लिश, शी टीच इंग्लिश। अब बताओ इधर क्या है, शी क्या है, सब्जेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट, टीच यहाँ पर वर्ब है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा, सभी लोग यही बनाते हैं कि टीच का हम वर्ब थर्ड फॉर्म टीच्ड बना देते हैं, लेकिन ये नहीं होता। टीच का थर्ड फॉर्म होता है हमारा टॉट। ओके, हाँ तो इसका हम पैसिव में चेंज करेंगे। क्यों, ये एक्टिव में कैसे दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी है, ऑब्जेक्ट दी है, तो ये क्या है, सेंटेंस एक्टिव है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो देखो, इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में। जब भी पैसिव बनाते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज, इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो टॉट, वाई शी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो हर। आया समझ में कि एक्टिव से पैसिव में कैसे लाना है। अभी हमने बनाया, यहाँ पर सी सब्जेक्ट दिया हुआ था, टीच वर्ब थी, इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, और हमने इसको पैसिव में चेंज किया, ये एक्टिव में था, ये हमने इसको पैसिव में कर दिया, पैसिव में कर दिया। तो इसको जब भी पैसिव चेंज किया, तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश को पहले लिख दिया, यानी वो ऑब्जेक्ट था, इज यानी हेल्पिंग वर्ब। टीच का थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया, टीच्ड नहीं होता, टॉट होता है। तो टॉट वाई, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो हर। नेक्स्ट करते हैं, वो समझ में आ गया होगा। शी टीच अस इंग्लिश, शी टीच अस इंग्लिश। अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया, आपने अभी तक यही देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी दिए हुए होते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, टीच वर्ब हुई, अस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जरूरी नहीं होता कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट भी हो तब भी पैसे बनता है, लेकिन इसके दो पैसे बनेंगे। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम पैसे बनाएंगे तो इंग्लिश पहले आएगा, पहले हम इंग्लिश का बनाते हैं, या फिर ये पहला ऑब्जेक्ट दिया इसका भी बनाते हैं, दोनों तरीके से बन जाएगा। तो इसका बनाते हैं, वी का दिया, अस का दिया है, अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी। ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था, वी का अस बनता है, दे का देम बनता है, आई का मी बनता है। तो ऐसे ही, तो यहाँ पर वी, यहाँ पर क्या आएगा, वी इज, इसका थर्ड फॉर्म करेंगे टॉट, टॉट वाई हर। क्यों हर, क्यों, यहाँ पर शी सब्जेक्ट में दिया, उसको ऑब्जेक्ट में दिया तो हर। तो एक तो ये बन गया हमारा। दूसरा, जब भी हम इंग्लिश से बनाएंगे, यानी कि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से, तो पहले हम इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर।
तो हमारे जब भी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं तो उसके दो पैसे बनेंगे। अब दोनों भी राइट है, अब चाहे जो सा भी बनाए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा दिया है। सी प्रेजेंटेड हिम अ रिंग, सी प्रेजेंटेड हिम अ रिंग, हिम अ रिंग। देखो इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड वर्ब, हिम क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी अ रिंग क्या है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। अब आप कहोगे इसके भी दो बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे, दो ही बनेंगे। देखो बनाते हैं। अ रिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिया, पैसे बना रहे हैं ना, ये तो सेंटेंस एक्टिव ही है, आपको पता ही चल गया है। हाँ जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं, कभी कभार एग्जाम में आ भी जाता है। तो अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड, यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी है, तो जरूरी ही नहीं है वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना, थर्ड फॉर्म खुद ही दी हुई है। टू प्रेजेंटेड टू हिम का हो जाएगा हिम, वाई हर। इसका दूसरा भी पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिम, हिम का ही वॉज, यहाँ पर हिम ही वॉज प्रेजेंटेड अ रिंग वाई हर। तो एक्टिव से ऐसे पैसिव में चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी हमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए थे। तो हमने जब भी आपको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं तो आप कहोगे इसका तो पैसे बनेगा नहीं, बन जाता है, बट उसके दो पैसे बनते हैं। अब आप चाहे कोई सा भी पैसे बनाओ, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का पैसे बनाना है, तो दोनों बना सकते हो, दोनों राइट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू हिम, शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू हिम। इसमें देखो इसमें क्या दिया है, शी सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, अ रिंग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन अब आप इसमें कहोगे हिम भी ऑब्जेक्ट है, हाँ है ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये वर्ब है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हिम। तो यहाँ पर तो सिंपल हो गया, यहाँ पर तो दो ऑब्जेक्ट हैं, बट एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इजीली हम वर्ब का पैसिव, वर्ब के ऑब्जेक्ट का ही पैसिव बनाएंगे, प्रीपोजिशन का नहीं। तो देखते हैं, मैं इधर ही बना देती हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा, अ रिंग, अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हिम, इसको लिया, वाई हर। तो ये हमारा पैसिव में चेंज हो गया, सेंटेंस हमारा एक्टिव था, हमने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। और हाँ ये देखना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट अगर दिए हैं दो, तो जरूरी नहीं है कि वो वर्ब ही दिया हो, प्रीपोजिशन भी दिया होता है, उसका भी ऑब्जेक्ट होता है, तो जरूर उसका ऑब्जेक्ट का नहीं बनता। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, वर्ब का बनाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट है। और हाँ एक बात और, जब भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में जानना है, तो आप जब भी आपको ई डी और ई एन दिखता है तो यानी वो थर्ड फॉर्म है, सिंपल हो जाएगा आपका समझना। तो आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। पेज थोड़ा उल्टा है। हाँ फिफ्थ वाला देखते हैं। अभी हमने 4 क्वेश्चन किए। शी विल टेल अस द ट्रुथ, शी विल टेल अस द ट्रुथ। इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, शी क्या है यहाँ पर इजीली सब्जेक्ट है, ट्रुथ द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है, अस भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम क्या बनाएंगे, हाँ देखो मैं ना आपको दो ऑप्शन देती हूँ, दो ऑप्शन देती हूँ, विल शैल वी, विल शैल वी, हाँ टोल्ड द ट्रुथ।
द ट्रुथ will shall be told to will told be to us. Why here? तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। देखो, शी विल टेल अस द ट्रुथ, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं। अब आप बताइए इसमें से राइट कौन सा है? वी विल शैल बी टोल्ड द ट्रुथ या द ट्रुथ विल शैल बी द टोल्ड टू अस बाय हर? इसमें से राइट कौन सा है? आप पहले ये चॉइस करो कि विल शैल, इस वाले सेंटेंस में विल शैल आएगा या इसमें विल शैल आएगा, किसमें विल आएगा किसमें शैल आएगा, बताओ। देखो मैं बताती हूँ। हाँ, यहाँ पर वी क्या है, यहाँ पर पहले ये बताओ, यहाँ पर बी क्या है? पर्सन के सेंस में है ना। और यहाँ पर ट्रुथ थर्ड पर्सन है। ट्रुथ क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको बताया था ना, वी अस वाले थर्ड पर्सन प्रोनाउन में थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो बताइए विल लगेगा या शैल? फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा, सॉरी शैल लगेगा, और थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा। तो अब इसमें सेंटेंस कौन सा राइट है? इसमें सेंटेंस दोनों ही राइट हैं, दोनों ही राइट हैं। बस ये लगाना है कि विल आएगा या शैल। तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, थर्ड पर्सन के साथ विल। आगे देखते हैं, नोट में दिया है वाई। हाँ, जब भी वाई दिया हो तो, जब भी वाई दिया हो तो वो ना वैग्यू यानी होता है अनस्पष्ट, यानी अनक्लियर, अनक्लियर, वैग्यू यानी अनक्लियर। और ये नाउन प्रोनाउन में भी हो सकता है। वाई नाउन प्रोनाउन, इसका मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। जैसे एक्सरसाइज में देखेंगे, द किल्ड द डॉग, जब भी आपको वाई दिखता है यानी कि वैग्यू, यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, अनक्लियर होता है ये। जैसे सेंटेंस में बताते हैं ना कि उसको किसी ने मार दिया, यहाँ पर इतना नहीं पता कि किसने मारा, तो यहाँ पर जो वाई है, जैसे सेंटेंस में देखते हैं, ही किल्ड द डॉग, ही किल्ड द डॉग, यहाँ पर ये करेक्ट है। दूसरा दिया द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम, यहाँ पर तो डॉग को किसने मारा? किल ने मारा, उसने डॉग को मारा। इधर तो बताया जा रहा है, यहाँ पर भी पता है कि डॉग को किसी ने मारा, मतलब उसको उसने मारा। लेकिन जब भी somebody का सेंस आता है, somebody यानी क्लियर नहीं है, somebody में सभी होते हैं, मतलब उसमें क्लियर नहीं होता है हाँ कि कौन पर्सन था जिसने उसको डॉग को मारा। यहाँ पर क्या है? ये somebody, पहले ये बताओ, ये नाउन है या प्रोनाउन? मैंने आपको प्रोनाउन में बहुत पढ़ाया था, यानी ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। और somebody का सेंस होता है अनक्लियर, मतलब अनक्लियर, अनक्लियर, पता नहीं है कोई भी व्यक्ति, somebody कोई भी, है ना। तो यहाँ पर बताया नहीं जा रहा है कि किसने डॉग को मारा, तो वाई का सेंस में ये भी होता है। आगे देखते हैं, जैसे नोट में दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बताना इसमें राइट कौन सा है। somebody cut the telephone wire, somebody cut the telephone wire, किसी ने टेलीफोन के वायर को काट दिया। अब इसके सेंस में ये नहीं जा रहा कि किसने किसने काटा, यानी इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि उसी व्यक्ति ने काटा है, कोई पता नहीं है कौन है, कौन वो व्यक्ति है जिसने टेलीफोन का वायर काटा। तो इसमें क्लियर नहीं है कि उस व्यक्ति ने काटा या इस व्यक्ति ने काटा, तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो अनक्लियर। somebody के सेंस में आप समझोगे तो अनक्लियर है, ठीक है। तो बताइए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसमें कौन सा राइट है। द टेलीफोन वायर इज कट बाय somebody, द टेलीफोन वायर वॉज कट बाय somebody। और मैंने इधर भी ऑप्शन लिखे थे,
हाँ, तो इधर भी लिखे थे हाँ, तो बताओ, द टेलीफोन वायर इज कट बाय समबडी, द टेलीफोन वायर वॉज कट बाय समबडी, या फिर द टेलीफोन वायर हैज बीन कट, द टेलीफोन वायर हैड बीन कट। बताओ इसमें से कौन सा सेंटेंस राइट है, करेक्ट है। देखो मैं बताती हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैड बीन, द समबडी वायर, हाँ, द टेलीफोन वायर हैज बीन कट, हैज बीन कट, लेकिन हमारा सेंटेंस तो एक्टिव है, अनक्लियर है, इंडेफिनाइट है, और यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, तो ये तो ऑलरेडी कट है। यहाँ पर हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट के सेंस में दे दिया, तो ये भी कट है, हमारा तो सेंटेंस अलग है। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, द टेलीफोन वायर इज कट बाय समबडी, है ना, तो ये भी कट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इज कट बाय समबडी, कट बाय समबडी, यहाँ पर कट और इज लगा दिया है, तो ये इज नहीं आना चाहिए था, तो ये भी कट है। तो हमारा करेक्ट कौन सा है, बी वाला। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, पेज, सॉरी पेज थोड़ा ले लेती हूँ। हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है somebody kill the dog, somebody kill the dog, ऑप्शन में है जैसे the dog was killed या the dog was killed by somebody। बताइए कौन सा राइट है, the dog was killed by somebody। हाँ, देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये वाला कट है और ये वाला राइट है। क्यों? ये हमारा पैसिव में दिया है, एक्टिव में चेंज करना है, तो द डॉग वॉज किल्ड, हमें यहाँ पर एक्ट पैसिव में ही चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर द डॉग वॉज किल्ड। नेक्स्ट हमारा पीपल, ये वाला नहीं, द रूम वॉज क्लीनेड, द रूम वॉज क्लीनेड, ये हमारा पैसिव में है, सेंटेंस हमारा पैसिव है। तो देखते हैं, somebody cleaned the room या फिर द क्लीनर क्लीनेड द रूम, कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है। क्यों? ये करेक्ट क्यों नहीं है? देखो ये पैसिव में दिया है, इसको एक्टिव बनाएंगे तो द क्लीनेड, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया है, द क्लीनर क्लीनेड द रूम, करेक्ट तो ये भी है, पर हमें सेंटेंस में दिया क्या है, क्लीनर। अब क्लीनर तो कोई भी हो सकता है, अब इसमें क्लियर तो बताया नहीं जा रहा है ना कि वही व्यक्ति है जो क्लीन कर रहा है द रूम को, तो यहाँ पर क्लीनर तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ अनक्लियर वाला सेंस आ रहा है और एक्टिव नहीं बनेगा, तो ये एक्टिव नहीं हो सकता। यहाँ पर somebody दिया है, राइट है, somebody अनक्लियर है, क्लीनर तो वो भी हो सकता है, पता भी हो सकता है यही क्लीनर है, यहाँ पर तो somebody का सेंस है अनक्लियर, तो ये करेक्ट है, हमें एक्टिव में तो लाना है, पैसिव में तो वैसे ही बता दिया जाता है। थर्ड वाला देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका पैसिव चेंज करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा देखते हैं, पीपल क्या है, सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, यहां पर बात है, हाँ यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाई पीपल, हाँ ऑब्जेक्ट इसमें पीपल ही रहेगा, नाउन ही है जिसमें क्लियर रहता है, हाँ तो पीपल ही रहेगा। तो हमने इसका एक्टिव सेंटेंस दिया था, हमने इसको पैसिव में चेंज किया, यहाँ पर दिया हुआ था
तो यहाँ पर ये तो अलग है, तो इसको हमने लिख लिया है। तो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, हमने इसको पैसिव में चेंज किया। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। चलो आगे देखते हैं। हाँ, फोर्थ वाला देखते हैं। नन हेल्प्स मी, नन हेल्प्स मी। हाँ, जब भी आपको दिखे नन, जब भी आपको नन वर्ड दिखे, इसका मतलब होता है नॉट प्लस एनी, यानी कि नन, नॉट प्लस एनी, नन। तो अब सेंटेंस में अब खुद से देख लेना। अभी हमें एक्टिव दिया है, इसका पैसिव बनाना है। तो ऑप्शन में दिया है आई एम हेल्प्ड बाय नन या आई एम नॉट हेल्प्ड बाय नन एनीवन। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें कौन सा करेक्ट है, इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन राइट है? हाँ, कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला रॉन्ग है। क्यों? यहां पर नन दे दिया है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया नन का मीनिंग होता है नॉट प्लस एनी। तो आई एम, हाँ, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय एनी, ये दोनों साथ में दिए हैं, यानी ये करेक्ट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो थैंक यू।